तो ये टॉपिक है क्या, मतलब इसके क्वेश्चन एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो पहले आप वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब समझेंगे। तो वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है, इसको सिग्निफाई कैसे करते हैं और इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा। तो अगर मान लो मेरे पास एक वेक्टर है ए, एक सेकेंड, मान लो मेरे पास एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम इसलिए करते हैं ताकि हमें वो वेक्टर मिल जाए जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। मतलब दो वेक्टर को अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो तो जो आपका वेक्टर बनता है ना तीसरा वाला, याद रखना ये जो तीसरा वेक्टर है वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा और ये वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर होगा, है ना। इस कंसेप्ट को तुम्हें याद रखना है कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने से जो वेक्टर बनता है ना तीसरा, वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, ए के भी और बी के भी। ठीक है। और एक परसों याद है मैंने तुम्हें एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी डॉट प्रोडक्ट में कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। तो ये एक और चीज क्या सिग्निफाई करता है, ये सिग्निफाई करता है कि सी डॉट ए भी जीरो होगा और सी डॉट बी भी जीरो होगा। वापस सुनना, तो वेक्टर प्रोडक्ट हम करते क्यों है। वेक्टर प्रोडक्ट एक तरीका है ये पता करने का कि दो वेक्टर के परपेंडिकुलर तीसरा वेक्टर कौन सा होगा, है ना। तो अगर ए एक वेक्टर है, बी एक वेक्टर है, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके जो तीसरा वेक्टर बनेगा ना सी, ये सी ए के भी परपेंडिकुलर होगा, ये सी बी के भी परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सी डॉट ए भी जीरो होगा और सी डॉट बी भी जीरो होगा, है ना। इसको अपनी कॉपी में लिख लो एक बार, इस कंसेप्ट को कॉपी में लिख लो, फिर मैं तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट करना सिखाता हूं। इस कंसेप्ट को अपनी कॉपी में लिख लो, फिर मैं तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट करना सिखाता हूं। ठीक है। तो अब देखो, अब क्रॉस प्रोडक्ट करते कैसे हैं, एक बार सब मेरे को सॉल्व करते हुए देखना, अगला तुम्हें सॉल्व करना है। मान लो पहला वेक्टर है टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और दूसरा वेक्टर है मान लो आपका आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। और मैं पूछता हूं कि बताओ ए क्रॉस बी क्या होगा। तो आपको क्या करना है, आप लिखो ए क्रॉस बी, फिर आप इस तरीके से एक मैट्रिक्स बना लो और यहां पे आप लिखो आई जे के। ठीक है। अब पहले कौन सा वेक्टर है, पहले ए वेक्टर है, तो आई के साथ क्या है, आई के साथ है टू, जे के साथ क्या है वन, जे के साथ वन, के साथ क्या है वन, वन। अगर मान लो ये खाली यहाँ पे टू आई प्लस जे होता तो के साथ जीरो ले लेने का, है ना। अब दूसरा वेक्टर है बी जो बाद में आता है वो नीचे आएगा। आई के साथ क्या है, आई के साथ है वन, जे के साथ क्या है, जे के साथ है माइनस वन, के साथ क्या है, के साथ है वन। ठीक है, इतना लिख लिया। अब इसको ओपन कैसे करते हैं, तो आप पहले लिख लो आई कैप, फिर आप लिख लो माइनस जे कैप, फिर आप लिख लो के कैप। ठीक है, आप लिख लो आई कैप माइनस जे कैप और के कैप। अब जब आई कैप के ब्रैकेट में क्या आएगा ध्यान से सुनना, जब आप आई कैप को सॉल्व कर रहे हो ना तो आई कैप वाले कॉलम को और आई कैप वाले रो को छुपा दो, भूल जाओ। तो अब कैसे करना है देखो, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करने का फिर ऐसे समझना। तो वन इंटू वन कितना हो जाएगा, वन, फिर लगाओ माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करो, वन इंटू माइनस वन कितना हो जाएगा, माइनस वन। तो इस तरीके से पहले आपको आई कैप के लिए ओपन करना है ना। आपको थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए एक बार समझना। अब देखो अगली चीज, वन सेकंड ना, वन सेकंड। तो अब हम जे कैप के लिए ओपन करते हैं। तो जे कैप के लिए कैसे ओपन करेंगे ध्यान से देखना। तो जब आप जे कैप के लिए ओपन करो तो आप जेकेप वाला कॉलम छुपा दो और जेकेप वाला रो छुपा दो। तो जेकेप वाला कॉलम छुपा दो और जेकेप वाला रो छुपा दो। अब देखो, अब क्या आएगा, टू वन और वन और वन, तो ये छुपा दोगे तो क्या बचेगा, टू और वन तो उधर, वन और वन इधर। तो पहले आप इधर मल्टीप्लाई करो, तो ब्रैकेट लगा दो। तो टू इंटू वन तो कितना आ जाएगा टू, फिर लगाओ माइनस, और वन इंटू वन कितना हो जाएगा वन। ठीक है। और तीसरा के केप के लिए आप ओपन करो। तो के केप में आप के केप वाले कॉलम को छुपा दो, के केप वाले रो को छुपा दो। तो अब क्या बचेगा, अब आपका बचेगा टू वन, वन और माइनस वन। तो पहले ऐसे मल्टीप्लाई करो, तो टू इंटू माइनस वन कितना आ जाएगा, माइनस टू, फिर लगाओ माइनस, और वन इंटू वन कितना हो जाएगा वन, और फिर इन तीनों को ऐड कर लो। देखो वन माइनस माइनस प्लस होता है तो टू हो जाएगा, तो टू आई कैप, टू माइनस वन वन होता है, माइनस जे कैप, और ये आ जाएगा माइनस थ्री के कैप। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करके ये तीसरा वेक्टर निकालते हैं। तो टू आई कैप
माइनस जे कैप माइनस 3 के कैप, है ना। आपको करना क्या है, आप उस कॉलम को और उस रो को छुपा दो, और जो बच जाए ना, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करने का माइनस, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करने का। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, है ना। अब अगला क्रॉस प्रोडक्ट तुम करो, देखो तुम्हें कहां दिक्कत आती है, क्योंकि उस पूरे को मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो पहला वेक्टर जो है वो मैं आपको दे रहा हूं आई कैप प्लस जे कैप, और बस खाली आई कैप जे प्लस जे कैप। और दूसरा वेक्टर जो मैं दे रहा हूं वो आपको दे रहा हूं मैं माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। आपको मुझे बताना है कि ए क्रॉस बी क्या होगा। सब लोग सॉल्व करो मैट्रिक्स बना के, देखो कितना आता है, और फिर मैं सॉल्व करूंगा ताकि तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा। एक बार तुम सब सॉल्व करो, ए क्रॉस बी कितना आता है। तो माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप। हाँ, मैं एक बार सॉल्व करता हूँ, देखो एक सेकंड। तो पहले आप लिख दो आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। अब पहले ए वेक्टर है, तो आई के साथ है 1, जे के साथ 1, के साथ 0। दूसरा बी वेक्टर है, तो आई के साथ -1, जे के साथ 1, के साथ 1। इतना लिख दो। अब इसको ओपन करते हैं, कैसे, आई कैप माइनस जे कैप और के कैप। तो ओपन करते वक्त यहाँ पे माइनस लगाना मत भूलना। अब आई के ब्रैकेट में क्या आएगा, देखो आई वाला कॉलम छुपा दो, आई वाला रो छुपा दो। तो 1 × 1 तो 1, माइनस 0 × 1 तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब जेकेप वाला कॉलम खोलते हैं, तो जेकेप वाला कॉलम छुपा दो, जेकेप वाला रो छुपा दो। तो क्या बचा, ये आपका बचेगा 1 0 -1 1। तो 1 × 1 क्या होता है 1, माइनस 0 × -1 क्या होता है 0। फिर के कैप वाला ओपन करते हैं, तो के कैप वाला कॉलम छुपा दो, के कैप वाला रो छुपा दो। तो आपका क्या बचेगा 1 1 -1 1। तो 1 × 1 तो क्या हो जाएगा 1, माइनस 1 × -1 ये हो जाएगा -1। तो इसको ओपन करोगे तो आएगा आपका आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप आएगा। तो ये आपका सर वेक्टर आएगा। हाँ पूछो। तो, तो पहले तो बॉटम टू टॉप जाता है ना, फिर माइनस फिर टॉप टू बॉटम। इस तरीके से चलता है बेटा, पहले ये होता है फिर ये होता है। जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो पहले आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ए डी माइनस फिर इसको मल्टीप्लाई करना है बी सी। फिर ओपन करते वक्त एक तो आई कैप होगा, एक माइनस जे कैप होगा और एक के कैप होगा। फिर आपको चेक करना है कि ये जो आपका आया है सही है कि गलत। तो मैंने याद है क्या कहा था कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने पे जो तीसरा वेक्टर आता है ना, उसका दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो सी डॉट ए भी 0 होगा और सी डॉट बी भी क्या होगा 0। चेक करो सी डॉट ए क्या होगा। अगर सी और ए का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, याद है कैसे करेंगे, आई के साथ 1 है, ए में भी आई के साथ 1 है, तो 1 × 1 प्लस इधर जे के साथ क्या है -1, उधर जे के साथ क्या है 1, तो × 1। तो देखो ये कितना आएगा, ये आ गया 0। सिमिलरली अगर आप सी डॉट बी करोगे ना, तो वो भी आपका 0 ही आएगा। तो वेक्टर प्रोडक्ट करने के बाद आप चेक कर सकते हो कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने पे जो तीसरा वेक्टर बनता है ना, वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो डॉट प्रोडक्ट करके 0 आना चाहिए, है ना। तो एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन है ये, आपके पास पहला वेक्टर जो है ए वो दे रखा है 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और दूसरा वेक्टर मैंने आपको दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। आपको बताना है कि बी क्रॉस ए क्या होगा। सब सॉल्व करो। बी क्रॉस ए क्या होगा, सब सॉल्व करो एक बार। पहले बी, अब ध्यान से देखना, पहले आपका बी है, तो जब आप मैट्रिक्स बनाओगे तो ऊपर पहले बी की वैल्यू आएगी, आई कैप जे कैप के कैप।
पहले बी है तो ऊपर बी की वैल्यू आएगी, फिर ए है तो नीचे ए की वैल्यू आएगी। तो बी के साथ तो क्या है आई कैप, जे कैप के साथ भी 1, और नीचे आ जाएगा 2 -1 और 1। तो आपको ओपन करना है तो आई कैप माइनस जे कैप और के कैप, पहले इस तरीके से लिख लेने का और उसके बाद सॉल्व करने का। तो आई कैप के लिए आप आई कैप वाला रो छुपा दो, आई कैप वाला कॉलम छुपा दो, तो क्या बचेगा 1 -1 1 1। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करो माइनस ये, तो 1 × 1 तो 1, -1 हो जाएगा तो ये आ जाएगा। फिर जेकेप के लिए आप जेकेप वाला कॉलम छुपाओ, जेकेप वाला रो छुपाओ, तो क्या बचेगा 1 1 2 और 1। तो इसको ओपन करो तो पहले 1 × 1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। और फिर केकेप के लिए केकेप वाला कॉलम छुपाओ, केकेप वाला रो छुपाओ, तो क्या बचेगा 1 1 2 और आई थिंक -1 है ये। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 × -1 -2। तो इसको पूरे का सॉल्व करो तो ये तो आ जाएगा तुम्हारा 2 आई कैप, और ये आ जाएगा तुम्हारा जे कैप क्योंकि 1 में माइनस प्लस, और ये आ जाएगा -3 के कैप। तो तुम्हारा वेक्टर आएगा 2 आई कैप प्लस जे कैप -3 के कैप। तो ये तुम्हारा सी वेक्टर आया। और मैंने क्या बोला, किसी भी एक के साथ चेक कर लो, तो अपन बी के साथ चेक करते, तो बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। चेक करो सी डॉट बी कितना आएगा, तो आई आई वाले को मल्टीप्लाई करो तो 2 आएगा, जे जे वाले को मल्टीप्लाई करो तो 1 आएगा, के वाले को मल्टीप्लाई करोगे तो -3 आएगा। 3 -3 कितना हो गया 0। आया तुम्हें समझ में क्रॉस प्रोडक्ट करते कैसे हैं? कोई डाउट है किसी को? यस सर। किसी को कोई भी डाउट हो तो क्लियर, ऋषिता आपको क्लियर हुआ क्योंकि आपको शायद डाउट था इसमें। आशीष डाउट है क्या? नो सर, आ गया। हाँ, किसी को आप कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, वरना तुम्हें प्रैक्टिस करनी हो तो तुम्हारी इच्छा से कोई भी 2 वेक्टर ले लो और तुम खुद ही प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ हिमांग, ये जो बताया ना यही शॉर्ट ट्रिक है यही शॉर्ट मेथड है ना। इसका एक शॉर्ट ट्रिक और भी आता है, लेकिन वो करने के लिए तुम्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब सुनो। तो अब इसके और कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखना कि मान लो मेरे पास 2 वेक्टर है ए और बी, और इनको क्रॉस प्रोडक्ट करने पे सी आया। ठीक है, तो अगर मैं दोनों तरफ मैग्नीट्यूड का साइन लगाऊंगा ना, तो इसका एक और फॉर्मूला बनता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। तो इस फॉर्मूले को अपनी कॉपी में लिख लो। ये है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 1 कि ए क्रॉस बी करने पे सी आता है ना, तो सी का मैग्नीट्यूड निकालने का एक और तरीका है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, है ना। तो एक आसान क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, वो क्वेश्चन है ये कि आपको ए वेक्टर दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप, आपको बी वेक्टर दे रखा है जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, आपको मुझे बताना है कि एक तो ए क्रॉस बी क्या होगा, एक आपको बताना है कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक आपको बताना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या होगा, और फिर आपको बताना है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। सब कुछ निकालना है, ट्राई करो सब। सब पहले मुझे ए क्रॉस बी क्या वेक्टर होगा पहले निकाल के बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। सब निकाल के बताओ जल्दी, ए क्रॉस बी क्या होगा, आप सबको आ गया है। ए क्रॉस बी क्या होगा, जल्दी सब लोग सॉल्व करो। क्या होगा ए क्रॉस बी, सोचो। सर आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ओके, मैं देखो सॉल्व करता हूँ। तो ए क्रॉस बी, तो पहले अपन मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो आई कैप जे कैप के कैप, तो 1 1 0 0 1 1, अब ओपन करने का है। तो आई कैप माइनस जे कैप और के कैप। तो आई कैप के ब्रैकेट में क्या आएगा देखो, 1 × 1 तो खाली 1 ही आएगा क्योंकि 1 × 0 0 होता है, माइनस जे कैप है तो इधर भी आएगा 1, और के कैप में आएगा तुम्हारा क्या आएगा -1। तो तुम्हारा वेक्टर आएगा आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। तो ये तुम्हारा सी वेक्टर आ गया। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, और कोई डाउट नहीं है तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी कितना हो जाएगा, रूट ऑफ, मैंने कैसे सर हेलो सर।
हाँ पूछो। सर के कैप में -1 कैसे आया? देख, के कैप वाला कॉलम छुपा दे, के कैप वाला रो छुपा दे, तो -1 इंटू 1 क्या होगा? -1। और माइनस तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू 1 0, तो -1 ही बचेगा ना। देख, के कैप के लिए क्या बचेगा? -1 1 0 1, तो दिस इंटू दिस, तो -1 इंटू 1 तो सर -1। आई कैप तो 1 है सर वो ना। -1 नहीं है। हाँ अच्छा, वो मैंने ओ सॉरी, मेरा क्या वो माइनस में मैं लगाया क्या? समझाने के लगा लगता है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे 1 ही है शायद से। ओके, आई केप वाला तो सही होगा, और जे केप वाले में 1 इंटू 1, हाँ सही लिखा है। के केप वाले में 1 आ रहा है, के केप वाले में 1 आ रहा है। ठीक है, तो आई केप माइनस जे केप प्लस के केप आ रहा है, यही आ रहा है ना? आई कैप माइनस, हाँ यही आ रहा है। कोई डाउट है किसी को? तो अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो आई के साथ 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, तो ये तुम्हारा 3 आ जाएगा, √3। तो मॉड ऑफ सी √3 आ गया। मॉड ऑफ ए कितना होगा चेक करो, मॉड ऑफ ए √2 होगा, और मॉड ऑफ बी भी √2 होगा। तुम्हें मॉड निकालना आता है ना? मॉड कैसे निकालते हैं? तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना है, तो रूट ऑफ आई के साथ जो है उसका स्क्वायर प्लस जे के साथ जो है उसका स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? √2। सिमिलरली मॉड ऑफ बी निकालो, तो ये भी तुम्हारा जे के साथ जो है उसका स्क्वायर और के साथ जो इसका स्क्वायर, ये भी कितना आएगा? √2। तो अपने पास मॉड ऑफ सी आ गया, क्योंकि सी तो ए क्रॉस बी है, मॉड ऑफ ए है ही है, मॉड ऑफ बी है ही है, तो अपने को क्या मिल जाएगा? साइन थीटा मिल जाएगा। कोई डाउट है किसी को? मैं निकाल के बता रहा हूँ साइन थीटा मिलेगा कैसे। तो साइन थीटा कैसे मिलेगा? देखो, अपने को क्या दे रखा है? अपने को दे रखा है मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी, साइन थीटा इक्वल टू क्या है? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये भी √2 है, ये भी √2 है, साइन थीटा, और ये कितना आया? ये आया √3। तो साइन थीटा कितना आ जाएगा? साइन थीटा आ जाएगा √3/2, और मतलब थीटा कितना हो गया? 60 डिग्री। हाँ हिमांग, जेकेप को डिफॉल्ट माइनस जेकेप लेते हैं, है ना? ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है, ये 12th क्लास में आता है, बट अभी मेरे को जरूरत पड़ी इसलिए मुझे अभी बताना पड़ेगा। तो इस तरीके से करते हैं, ठीक है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? किसी का कोई डाउट है तो अब पूछ लो। किसी का कोई डाउट नहीं है तो अब नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, वेक्टर ट्राइंगल। ये याद रखने का तरीका है, कैसे याद रखते हैं ध्यान से देखो। आई कैप, जे कैप, के कैप, है ना? अब अगर तुम क्लॉकवाइज आओगे, मतलब आई क्रॉस जे, तो याद रखना आई क्रॉस जे होता है के। वापस क्लॉकवाइज जाओ तो ये हो जाएगा जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के क्या बच गया? आई। वापस क्लॉकवाइज जाओ, के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई क्या बनेगा? जे। इसको लिख लो, पहले आप आई जे के लिख लेना और फिर क्लॉकवाइज आना, तो आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे। और इसका उल्टा करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब अगर तुम जे क्रॉस आई लिखोगे तो माइनस के कैप, अगर तुम के क्रॉस जे लिखोगे तो माइनस आई कैप, और अगर तुम आई क्रॉस के लिखोगे तो माइनस जे कैप। इन 6 चीजों को अपनी कॉपी में लिख लो, और इसको याद करने का तरीका मैंने तुम्हें बता दिया है। क्लॉकवाइज में पॉजिटिव लगाने का, एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव लगाने का, है ना? लिख लो इसको अपनी कॉपी में, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा, है ना? 11th 12th हर क्लास में ये टॉपिक काम आता है, वेक्टर प्रोडक्ट। लिख लो इसको, ये सिर्फ याद करने का तरीका है, लिख लो इसको। सर हाँ पूछो। सर एक वो डाउट सर, अपन जो क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं ना उसमें सर जे कैप में माइनस क्यों लगाते हैं? अरे यार, वो मैट्रिक्स ओपन करने का तरीका होता है। एक्चुअली देख, है क्या, अच्छा। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने पे जो तीसरा वेक्टर बनता है ना, मान ले वो मैंने निकाल लिया, मतलब मैंने मैथमेटिक्स से निकाल लिया, और अब जब यस मैं सर। मैट्रिक्स से उसको निकालना चाहता हूँ तो मुझे लगा कि यार यहाँ माइनस लगाऊंगा तभी मेरा आंसर करेक्ट आएगा, तो ये उल्टा चल के हमको पता पड़ा माइनस लगाना है। ओके सर। ठीक है, तो ये लिख लिया तुम लोगों ने, सबको सबको समझ में आया आई जे के कैसे यूज करते हैं? क्योंकि अगर ना एक सिंपल ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, ऐसा वाला, मान लो क्वेश्चन आ जाए ये वाला, a इक्वल टू आई प्लस जे, और मान लो b इक्वल टू दे दे तुम्हें j, और मैं पूछूं कि बताओ a क्रॉस b क्या होगा, तो इसमें फिर मैट्रिक्स वैट्रिक्स की जरूरत नहीं है। इसमें कैसे करना है? i प्लस जे क्रॉस जे, और इसको ओपन करो तो ये हो जाएगा तुम्हारा i क्रॉस जे प्लस j क्रॉस जे, और i क्रॉस जे क्या होता है? k,
और जे क्रॉस जे होता है 0। ये कैसे 0 हुआ मैं अभी बता रहा हूँ, बट आई सीधा आ जाता है आंसर। अगर अपने को वो वाले फॉर्मूले पता है ना तो मैट्रिक्स वेट्रिक्स में जाने की जरूरत नहीं होती है, फिर सीधा रख दो, सीधा कर दो इसको, है ना, तो जल्दी आंसर आ जाता है। तो अगली प्रॉपर्टी लिखो अपनी कॉपी में, तो प्रॉपर्टी लिखो अपनी कॉपी में। तो प्रॉपर्टी है ये सेकंड प्रॉपर्टी कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज 0। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज 0। मतलब अगर दो वेक्टर पैरेलल है a क्रॉस a, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, उनका क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा तुम्हारा 0। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने पे क्या आता है, 0 आता है ना। तो i क्रॉस i 0 होगा, j क्रॉस j 0 होगा, और k क्रॉस k 0 होगा। लिख लो इसको अपनी कॉपी में, सर पर क्यों? करके देखना, करके देख, आ जाएगा तेरे को। तो दोनों वेक्टर सेम ले ले, और जब तू मैट्रिक्स से ओपन करेगा ना तेरा 0 आ जाएगा। जब दोनों वेक्टर तो सेम लेगा ना, मान ले दोनों आई जे के ले ले, और जब तू ओपन करेगा ना तो तेरा आंसर 0 आ जाएगा। तो दो वेक्टर अगर पैरेलल होंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 वेक्टर। ओके सर। ठीक है, लिख लो इस प्रॉपर्टी को अपनी कॉपी में। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी पे आ रहा हूं मैं, तीसरी प्रॉपर्टी पे आ जाऊं मैं। अब लिख लिया सबने? तो प्रॉपर्टी नंबर 3 है कि a क्रॉस b जो होता है इट विल बी इक्वल टू माइनस b क्रॉस a। दोनों बराबर नहीं होंगे। a क्रॉस b किसके बराबर होगा, माइनस b क्रॉस a के। क्योंकि अगर तुम i क्रॉस j करोगे तो क्या आएगा, k कैप, लेकिन तुम j क्रॉस i करोगे तो क्या आता है, माइनस k कैप। तो दोनों अपोजिट हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो a क्रॉस b विल बी इक्वल टू माइनस b क्रॉस a। थर्ड प्रॉपर्टी लिख लो। ठीक है, अब मैं फोर्थ प्रॉपर्टी पे आ रहा हूं। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि a क्रॉस b प्लस सी को आप लिख सकते हो, आप ऐसे ओपन कर सकते हो कि a क्रॉस b प्लस a क्रॉस सी। तो a क्रॉस b प्लस सी को आप ओपन कर सकते हो, a क्रॉस b प्लस a क्रॉस सी। और फिफ्थ और एक लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी, वो लिख लो अभी। तो a क्रॉस b प्लस सी क्या हो जाएगा, a क्रॉस b प्लस a क्रॉस सी। और लास्ट प्रॉपर्टी है, मान लो आपको दे रखा है कि a क्रॉस 2b, है ना। तो अगर कोई कांस्टेंट है ना किसी वेक्टर के साथ तो वो अलग हो जाता है। तो 2 को आप अलग ले लो तो वो हो जाएगा 2a क्रॉस b। जैसे मान लो आपको दे रखा है 2a क्रॉस 3b, तो दोनों कांस्टेंट को अलग कर लो, 2 3 जा कितना आ जाएगा 6, ब्रैकेट में लिख लो a क्रॉस b। बस ये प्रॉपर्टीज है तुम्हारी वेक्टर प्रोडक्ट की। तो वेक्टर प्रोडक्ट होता क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट में हम लोग क्या करते हैं, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं और तीसरा ऐसा वेक्टर निकालते हैं जो उन दोनों के परपेंडिकुलर हो। मतलब जो वेक्टर बन रहा है ना उनका किसी के भी साथ डॉट प्रोडक्ट लो तो आंसर क्या आता है, 0। फिर मैट्रिक्स की मदद से आपको वेक्टर प्रोडक्ट करना सीखना है और फिर प्रॉपर्टीज याद रखनी है। क्या प्रॉपर्टी है, आई जे के वाली याद रखनी है कि आई क्रॉस जे के होता है, जे क्रॉस के आई होता है, के क्रॉस आई के क्रॉस जे, क्या तुम्हारा के क्रॉस आई जे होता है। यदि प्रॉपर्टी याद रखनी है। एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा। दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता है 0। ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है, माइनस बी क्रॉस ए के। ये सब प्रॉपर्टीज तुम्हें याद रखनी है। तो अब तक किसी को भी कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो, क्योंकि फिर मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूं। किसी को भी कोई डाउट है तो पूछ लो। कोई डाउट नहीं है तो अपन लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है ये, आपको दे रखा है आई क्रॉस, आपको बताना इसका आंसर क्या होगा, आई क्रॉस जे क्रॉस के। सॉल्व करो, इसका आंसर क्या आएगा। तो पहले ब्रैकेट में उसको सॉल्व कर लो, ये बॉड मास रूल नहीं लगाना है इसमें। तो पहले ब्रैकेट में उसको सॉल्व कर लो, फिर देखो आंसर क्या आएगा। आई क्रॉस जे क्रॉस के, जे क्रॉस के क्या होता है, देखो पीछे जाके, जे क्रॉस के क्या होता है, आई होता है, और आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा, 0। नहीं समझ में आया,
आई क्रॉस जे, आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा? 0। क्लियर हुआ सबको कि नहीं क्लियर हुआ? इसको यस सॉल्व सर। करो। आई डॉट जे डॉट के, परसों मैंने तुम्हें पढ़ाया था, अगर तुम्हें नहीं पता हो तो मैं तुम्हें ये वाला सॉल्व कर लो, फिर मैं तुम्हें एक रिवीजन दे देता हूं। तो आई डॉट जे क्रॉस के, और अगर तुम्हें याद हो तो दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट होता है 0। अगर तुम्हें नहीं याद हो तो परसों मैंने तुम्हें कराया था, तो ये हो जाएगा आई क्रॉस 0, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0। क्लियर हुआ? तो ऐसे क्वेश्चन तुम लोगों को प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, है ना? तो ऐसे क्वेश्चन मैं तुम्हें भेज दूंगा, है ना? तो मैं तुम्हें एक सेकंड एक रिवीजन दे देता हूं कि डॉट में और क्रॉस में फर्क क्या होता है। डॉट क्रॉस, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट में होता है ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। याद रखना, डॉट प्रोडक्ट करने के बाद आपकी स्केलर क्वांटिटी बनती है, लेकिन अगर तुम किन्हीं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो ना, तो जो तीसरा बनता है वो भी क्या होता है? वेक्टर ही होता है। पर अगर इनका तुम मैग्नीट्यूड लोगे, किसका? ए क्रॉस बी का और सी का, तो ये आ जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन थीटा। इसमें कंसेप्ट याद रखना कि आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है और के डॉट के 1 होता है, और आई डॉट जे 0 होता है, जे डॉट के 0 होता है, और आई डॉट के भी क्या होता है? 0। और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है? उल्टा हो जाता है। आई क्रॉस आई 0 होता है, जे क्रॉस जे 0 होता है, और के क्रॉस के 0 होता है। और बाकी अपन ने पढ़ ही लिया, आई क्रॉस जे के होता है, जे क्रॉस के आई होता है, और के क्रॉस आई जे होता है। उल्टा करोगे तो नेगेटिव लगा दो। तो ये फर्क है तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में। तो इसके साथ तुम्हारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स खत्म होता है। अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें इन चैप्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, है ना? अगर तुम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसके तुम्हें सॉल्व करने क्वेश्चंस। अब तक किसी को कोई डाउट है क्रॉस प्रोडक्ट में तो पूछ लो। तो आज मैं तुम्हें जो शीट भेजूंगा ना, उसमें क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चंस होंगे, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज और क्रॉस प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल। कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो आप लीव कर सकते हो। मैं तुम्हें शाम तक इसका क्विज भेज दूंगा, ठीक है? मैं शाम तक आपको क्विज भेज दूंगा, और कोई भी डाउट हो तो तुम मुझे भेज देना, मैं कल तक तुम्हें रिप्लाई कर दूंगा, है ना? मैं शाम तक तुम्हें इसका क्विज भेज दूंगा और इसकी रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा, ठीक है? और ये स्लाइड में तुम्हें भेज दूंगा शाम तक। ठीक है, चलो बाय यार, है ना?